Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to discuss the topic transport and telecommunication. ट्रांसपोर्ट एक अहम तरीन हिस्सा है कंट्री का। अब ट्रांसपोर्ट रोड से, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज से हो सकती है। ये ज़राए हैं ट्रांसपोर्ट के। और रेलवे और रोड नेटवर्क जो है वो शेरक की तरह कम्युनिकेशन के लिए काम करती हैं। और हम लोग किसी भी जगह पे अपने सामान को सी पोर्ट पर या एयरवेज पर रोड या रेलवे के ज़रिए पहुंचा सकते हैं। और ट्रांसपोर्ट आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करती है। और इसीलिए ट्रांसपोर्ट आपकी स्पीडी होनी चाहिए, एफिशिएंट और चीप होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आप रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चर गुड को मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। इससे आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ होता है। अब हम डिस्कस करते हैं what are the means of transport starting from railways, roads, airways, waterways. First we will discuss railways. रेलवे तेज़ और एफिशिएंट मीन्स है ट्रांसपोर्ट का। और इसमें हम बड़े बड़े जो है ना वो सामान, हैवी सामान लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर कहीं भेजना हो तो रेलवे का इस्तेमाल होता है। और पाकिस्तान रेलवे जो है मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान रेलवे के कंट्रोल में है। और ये रेलवे जो लेट डाउन किया था ब्रिटिश ने 1861 के अंदर। और 1947 के अंदर रूट किलोमीटर्स पाकिस्तान का 8,554 था, जो इंक्रीज होके 8,857 किलोमीटर्स 2000 के अंदर हो गया था। अब एक्सटेंशन काम पाकिस्तान रेलवेज का वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मेंटेनेंस के हिसाब से। अब पाकिस्तान रेलवे के अंदर जो इंजन इस्तेमाल होता है पहले वो कोल से उनकी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती थी। और यहाँ का कोल कंपैरेटिवली दूसरी जगहों के कोल के मुकाबले में इनएफिशिएंट है, यानी क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं है। अब पाकिस्तान इंपोर्ट करे, जो कि इंडिया बेस्ट एक्सपोर्टर था कोल का, तो वो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात की वजह से वहाँ से कोल इंपोर्ट करना मुश्किल था। तो पाकिस्तान ने अपना स्ट्रैटेजी चेंज करके कोल इंजन को डीजल इंजन के अंदर कन्वर्ट किया। पाकिस्तान रेलवे के अंदर आपके 3 टाइप के गैज हैं रेलवे ट्रैक्स में: ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ये इनकी लंबाई और इंचेस और विड्थ के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ब्रॉड गेज 5 फीट 3 इंच वाइड है, और मीटर गेज 3 फीट और 3 इंचेस वाइड है, नैरो गेज 2 फीट एंड 6 इंचेस वाइड है। और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मीटर और नैरो गेज को चेंज करके ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या वजह बनी, व्हाट वाज द रीज़न टू चेंज दीज गैज? लेस स्पीड प्रॉब्लम था कि जो है ना वो स्पीड प्रॉब्लम की वजह से could not carry the maximum load for a long distance, repairing and maintaining was expensive। इस वजह से वो ट्रैक चेंज कर दिया गया और चेंज करके ब्रॉड गेज के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया गया। अब जगह जगह पे रेलवे वर्कशॉप्स भी हैं ताकि रेलवे की मेंटेनेंस और रिपेयरिंग जो है ना वो वक्त पर हो सके। अब रेलवे वर्कशॉप बनाने का मकसद ये होता है कि रेलवे वर्कशॉप आपके रेलवे की मेंटेनेंस के लिए, उनकी बर्थ, इनके ट्रैक्स वगैरह चेक होते हैं, उसके लिए वर्कशॉप्स होती हैं। पाकिस्तान के अंदर रेलवे वर्कशॉप इन जगहों पर हैं। अकॉर्डिंग टू द नेम, यहाँ पे मुगलपुरा रेलवे वर्कशॉप है लाहौर में, और कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप इस्लामाबाद में, हैदराबाद में और रिसालपुर में फैक्ट्री है। अच्छा, क्वेश्चन आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पाकिस्तान रेलवे। सबसे बड़ा मसला कैपिटल का, पैसे का, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ट्रैक बनाने के लिए, न्यू कैरेजेस बनाने के लिए, न्यू कैरेजेस खरीदने के लिए, और रिपेयरिंग स्लीपर्स, ट्रैक्स और इंजन्स की रिपेयरिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है। और सबसे बड़ा मसला कोल इंजन से डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन पे कन्वर्ट करना, दैट वाज आल्सो द प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रैक्स जो हैं आपके, वो भी इमेंस इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। और फॉर अ पर्टिकुलर लेंथ हमारे पास है लाहौर से खानेवाल, और जो टूटे हुए ट्रैक हैं वो सिवियर एक्सीडेंट जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। ओवर स्टाफिंग एंड करप्शन इज़ द मेन प्रॉब्लम।
रिजर्वेशन सिस्टम बेकार सा है, उसकी वजह से भी जो है ना वो मसले मसाइल हैं। अनइकोनॉमिक स्टेशन है। तो ये 8 और 9 आपका द प्रेजेंस ऑफ सिंगल ट्रैक ऑन द शॉर्ट सेगमेंट ऑफ द मेन ड्वेल लाइन, ये भी आपका इफेक्ट करता है। जो कि सिंगल ट्रैक है, ये आपका मेन पाकिस्तान रेलवे का एक मसला बना है कि जिसके एट अ टाइम जो है ना वो टाइम टाइम कंज्यूमिंग भी है और एक से ज़्यादा ट्रेन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे चलती है। अच्छा, ये आपके प्रॉब्लम्स हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गए। अब इसकी इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस वो क्या हैं? सबसे बड़ा कि ये एफिशिएंट है, कन्वीनियंट है, चीप है, स्पीडी है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, और हैवी गुड्स और बल्की आइटम्स के लिए आपका लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सब लोग प्रेफर करते हैं पाकिस्तान रेलवे। कंफर्टेबल एंड सेफ है, और अवॉइड अगर करे कंजेशन और डिले तो ये बहुत बेहतरीन सफ़र है आपका, यानी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, और रेगुलर और रिलायबल टाइम पे चलेगी। ये आपके क्या है इसके इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस। अब हमने पढ़ना है इसका डेवलपमेंट्स ऑफ पाकिस्तान रेलवे। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डेवलपमेंट्स और द गवर्नमेंट आर डूइंग फॉर पाकिस्तान रेलवे, तो इसमें आगे जाएगा स्टीम इंजन को कन्वर्ट कर रहे हैं डीजल इंजन के अंदर। वजह क्या है? शॉर्टेज ऑफ कोल इसकी वजह है। और लाहौर से खानेवाल इलेक्ट्रिक इंजन जो है ना वो बनाया है। वर्कशॉप्स हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में, लाहौर है, इस्लामाबाद है, हैदराबाद है, यहाँ पे रेलवे वर्कशॉप्स हैं। और फास्टर ट्रेन इंट्रोड्यूस की है, नाइट कोच वगैरह लाहौर से कराची। नैरो और मीटर गेज को कन्वर्ट या चेंज किया है ब्रॉड गेज के अंदर। और इसके अलावा पहले कराची सर्कुलर रेलवे था जो अब शायद नहीं है, और वो भी एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वे था पाकिस्तान रेलवे का। एक और इसका फ़ायदा कि इन्होंने कंप्यूटराइज टिकटिंग सिस्टम शुरू कर दिया है, और जिससे मैक्सिमम अर्न होगा। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इज इजी फॉर द पब्लिक। अच्छा, अब बात यह है कि इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, रेलवे गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड कि वो ऑपरेट करें अपने फ्रेट को, पैसेंजर ट्रेन को, उनको चार्जेस पे करके उनके रेल ट्रैक के ऊपर। नाउ प्रिंसिपल रूट्स आ गया पाकिस्तान रेलवे का। कराची से लाहौर, और पिंडी से पेशावर, कोयटा से चमन, कोटरी टू लाड़काना, फैसलाबाद से खानेवाल, कराची टू कोयटा, और इसी तरीके से पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी और लाहौर। इंटरनेशनल रेलवेज कनेक्ट करता है ईरान बलूचिस्तान के थ्रू, इंडिया वाघा बॉर्डर, और अफगानिस्तान खैबर पास के थ्रू। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोड्स, द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर आपका बसेस, ट्रक्स, कार्स, टैक्सीज, मोटर बाइक्स, ये सब आ जाते हैं। अब टू इम्पॉर्टेंट एजेंसीज आर हैंडलिंग रोड डेवलपमेंट। एनएलसी है नेशनल लॉजिस्टिक सेल, एंड एनएचए नेशनल हाईवे अथॉरिटी। एनएलसी इस्टेब्लिश हुई थी 1978 में, और ये अपनी सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी जो ऑयल, पेट्रोल कराची से ऑनवर्ड्स यहाँ कराची की तरफ आता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है ड्यूटी। रोड ट्रैफिक जो है वो पाकिस्तान के अंदर अमूमन सरकारी इदारों के हाथ में नहीं है, दे आर इन प्राइवेट हैंड्स। अब इम्पोर्टेंस क्या है रोड्स की? अबाउट 64% पॉपुलेशन रहती है रूरल एरियाज़ के अंदर जिनका कोई कनेक्शन नहीं रेलवेज तक एक्सेस का, और रेलवेज हर जगह पे एक्सेसिबल नहीं है। तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं रोड्स, जो सिटी को कनेक्ट करते हैं रूरल एरियाज़ के साथ, और वहाँ से देहाती इलाके जो हैं वो कनेक्ट होते हैं इंटरनेट डोमेस्टिक मार्केट के साथ। और इस तरीके से रोड नेटवर्क जो है रूरल लाइफ के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब रोड जब होंगे, उनकी कंस्ट्रक्शन होगी ड्यूरिंग लाइक विद इन द अर्बन एरियाज, तो क्या होगा, आपकी जो है ना वो इनकम भी बढ़ेगी। लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर है, अगर उस रोड के पास रोड है और वो वहाँ से आपका रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है अर्बन मार्केट के अंदर इन द इंडस्ट्री, तो वो आपकी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है। इसके अलावा हर इंडस्ट्रियल को या हर कंज्यूमर को जो है ना वो रोड की ज़रूरत पड़ती है इंडस्ट्रियल को अपनी प्रोडक्ट्स के लिए, और रूरल और अर्बन के अंदर अपनी सप्लाई के लिए। ये रोड बहुत क्विक और एक्सेसिबल, फिजिबल जो है ना वो टाइम सेविंग एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। और जहाँ पर रेल्स
या ट्रैक्स नहीं जाते इन द नॉर्दर्न एरियाज, वहाँ पे भी रोड्स आपके कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं इजीली और कम पैसों के अंदर कंपैरेटिवली विद द रेल ट्रैक या रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। अब इसको रेलवे और रेल के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो पैसों के हिसाब से इकोनॉमिकली भी ये जो है ना वो सस्ता पड़ता है, स्पीडी भी है और ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी भी है। कहीं भी जाए आप रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कम पैसों के अंदर, कम कीमत के अंदर। अब इसमें 3 किस्म के रोड्स हैं, मेटल, अनमेटल, कच्चा और पक्का किस्म का रोड। और सोलिंग इज दैट मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। अच्छा जी, मेटल रोड्स आर मेड अप ऑफ स्टोन लेयर्स एंड कारपेटेड। और अनमेटल जो है ना वो विदाउट एनी कवरिंग ऑफ स्टोन्स और ब्रिक्स, ये अनमेटल कच्चे रोड होते हैं। और ये ब्रिक्स और सीमेंट के साथ जो बने होते हैं वो सोलिंग रोड है। रोड सिस्टम जो है ना वो डोर टू डोर आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। डेली जॉब या ट्रैवलिंग वाले लोग वो रोड ही को जो है ना वो प्रेफर करते हैं। फास्टर कनेक्टिविटी है और फास्ट ओवर शॉर्ट रूट्स है। यानी अगर कराची से हैदराबाद आपने जाना है तो आपके पास लोग प्रेफर करते हैं रोड बाय रोड जाने को कंपैरेटिवली विद द ट्रेन और बाय ट्रेन। इसकी मेंटेनेंस कंपैरेटिवली चीप होती है और कंपैरेटिवली विद रेल के। और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करता है। अच्छा जी, इसके अब डिसएडवांटेजेस अगर वो पूछते हैं तो आप इसमें लिख देंगे कि एयर पोल्यूशन बढ़ाता है और एक्सपेंसिव है फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस, ओनली स्मॉल लोड कैन बी कैरीड। और जाहिर सी बात है हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर आपका एक्सपेंसिव भी आ जाएगा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के अंदर। अब ये यहाँ पे एक जगह कह रहे हैं एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड मेंटेन, कॉस्ट इंक्रीज रैपिडली विद टाइम। तो ये सारे ही डिसएडवांटेजेस तकरीबन सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आप इसको फिट कर सकते हैं। अब प्रिंसिपल रोड्स हैं हमारे पास, जिसमें कोस्टल हाईवे आता है जो कराची, बेला और तुर्बत ऑनवर्ड्स विद ईरान करता है कनेक्ट 603 किलोमीटर्स के ऊपर। जीटी रोड जो ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाता है, लाहौर को पेशावर से, गुजरावाला से होता हुआ झेलम और रावलपिंडी से होता हुआ उसको कनेक्ट करता है। इंडस सुपर हाईवे ये कराची पेशावर के दरमियान और वेस्टर्न बैंक ऑफ द रिवर इंडस है। नेशनल हाईवे N5 कनेक्ट्स कराची विद लाहौर पासिंग थ्रू ठट्टा, हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर, ये बहावलपुर, ओकाड़ा। और इसमें मेनली जो है ना वो कार्गो ट्रक्स वगैरह यूज़ करते हैं नेशनल हाईवे को। कराची कोयटा रोड है जो कराची को कोयटा से कनेक्ट करता है बेला और खुजदार से पास होते हुए। फिर वी हैव लाहौर कोयटा रोड थ्रू तौसा एंड डीजी खान हैविंग फॉलोड नेशनल हाईवे अप टू मुल्तान हो गया। और सुपर हाईवे भी आपका मेटल रोड है पाकिस्तान के अंदर जो कराची को हैदराबाद के साथ कनेक्ट करता है। देन वी हैव काराकोरम हाईवे N35 कनेक्ट्स पाकिस्तान विद चाइना थ्रू खंजराब पास। अच्छा जी, ये हाईवेज का क्वेश्चन है। अच्छा, मोटरवे का क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि एक एक मार्कर का कि आपका मोटरवे M1 M2 किस सिटी के साथ कनेक्ट करती है। क्योंकि एग्जामिनर जो आपसे सवाल करता है वो ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा रिपीटेडली हो, और ज्योग्राफी के अंदर स्पेशली टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। तो ही कैन आस्क यू क्वेश्चंस लाइक राइट व्हाट इज M2 और व्हाट M2 इज कनेक्टिंग विद विच ऑफ द सिटी। अच्छा जी, मोटरवे कंस्ट्रक्शन का मकसद ये है कि जो नेशनल हाईवे के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है उसको कम किया जाए, जिसकी वजह से ट्रैफिक की वजह से जो है ना वो परफॉर्मेंस क्या होती है, कम होती है। आपका जो कंसाइनमेंट है वो टाइम पर नहीं पहुंचता, स्लोअर ट्रांसपोर्ट हो जाती है, इनएफिशिएंट हो जाती है। इस ट्रैफिक को रिलीज करने के लिए तो मोटरवे 1990 के अंदर जो है ना वो कंसिडर किया गया और 6 लेन रोड बनाए गए इसमें और इंटरचेंजेस हैं इसमें, जिसमें मोटरवे को डिवाइड किया इन्होंने डिफरेंट सेक्शन में। M1 ये जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं डिफरेंट सिटीज़ के साथ ये कनेक्ट होती हैं टिल M9 तक। अब इसके फीचर्स क्या हैं, इसमें 2 वे साइड एंड 3 लेन सिस्टम है, फ्लाईओवर्स वगैरह हैं, अंडरपास ब्रिजेस हैं रिवर्स के ऊपर, इंटरचेंजेस बनाए गए हैं, इमरजेंसी फोन्स इंस्टॉल किए गए हैं और रेस्टोरेंट, फिलिंग स्टेशन और रेस्ट एरियाज हैं यहाँ पर। अब एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटरवे, व्हाई वी हैव मोटरवेज, इसका अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें पहला पॉइंट आप यही लिखेंगे कि ये आपके नेशनल हाईवे के ऊपर बर्डन कम करती है और चांस ऑफ एक्सीडेंट कम होते हैं।
मेन सिटीज़ को ये कनेक्ट करती है और इसके इर्द गिर्द इंडस्ट्रियल स्टेट अगर डेवलप की जाए तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करेगा। अच्छा जी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो प्रमोट होती है जिससे रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तक टाइम पर और मैन्युफैक्चर मार्केट तक जो है ना वो टाइम पर पहुंचे। और मोटरवे फर्दर जो है ना वो अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक स्टेट्स के साथ जो है ना वो कनेक्ट हो ताकि फॉरेन ट्रेड की आपकी बढ़े और ये फास्ट भी है, एफिशिएंट भी है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आता है ये कि अगर आप को पूछता है कि कंपेयर करें आप रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे ट्रांसपोर्ट को, तो उसमें आप ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर, मोटर व्हीकल्स आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव। इसके अगेंस्ट रेलवे के अंदर एक्सपेंसिव है, आपका इंजन है, स्लीपर है, वैगन है। और रोड्स के अंदर जो आपका बिल्ड करना, मेंटेन करना आसान है और रेल ट्रैक्स को जो है ना बिल्ड करना, मेंटेन करना मुश्किल है। इंडस्ट्रियल स्टेट्स डेवलप हो सकती हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड के इर्द गिर्द। यहाँ पे इसको इनकरेज नहीं करते इंडस्ट्रियल स्टेट को, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है अवे फ्रॉम द डिस्टेंस। फॉर शॉर्ट डिस्टेंस भी लोग जो है ना वो प्रेफर करते हैं आपके रोड्स को, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए फास्ट ट्रेन प्रेफर की जाती हैं। वैगन्स और बसेस आपको पर्टिकुलर कन्वीनियंट वे के अंदर ड्रॉप करती हैं जाके। कंपैरेटिवली ट्रेन स्टॉप होता है स्टेशन बाय स्टेशन। जो ख़राब होने वाली फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं वो कै रोड से जाती हैं और यहाँ पे हैवी सामान रेलवे से जाता है जो लो वैल्यू हो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है और रेलवे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। रोड्स कैन बी बिल्ड एंड मेंटेन आपके नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर भी सस्ते तरीके से बन सकते हैं, और ट्रेन आपकी या रेलवे ट्रैक्स आपके वहाँ पर डेवलप या कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकते। अब हमने देख लिया रेलवे हो गया, उनका कंपैरिजन हो गया, रोड्स हो गए, इंपॉर्टेंस हो गई, रोड के अंदर मोटरवेज आ गए, हाईवेज आ गई। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एयर ट्रांसपोर्ट। अच्छा जी, ये आपकी इफेक्टिव है। इसमें हाई अमाउंट की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, महंगी प्रोडक्ट्स जो आपने जल्दी पहुंचानी हो, वो आप एयरवेज से पहुंचा सकते हैं। 1947 के अंदर स्मॉल कंपनी थी ओरिएंट एयरवेज, ये चल रही थी, पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको चला रही थी। फिर ये 3 स्मॉल कंपनी थी, एयर पाकिस्तान एयरवेज, ओरिएंट और क्रिसेंट, और इनमें से 55 के अंदर बंद हो गई 2 कंपनीज और ओरिएंट एयरवेज मर्ज हो गई पाकिस्तान एयरवेज के साथ। ठीक हो गया जी। तो ये क्या बन गई, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, PIA। 1955 के अंदर इट वाज एस्टैब्लिश्ड, और इसमें तो लिखा है कि प्रोवाइड सेफ एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रूट्स। इसके 55 इंटरनेशनल रूट्स हैं और 35 डोमेस्टिक डेस्टिनेशन है, एंड इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय सिविल एविएशन अथॉरिटी, इसको मैनेज करती है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर वी हैव शाहीन एयरलाइन, बोजा एयरलाइन अब बंद हो चुकी है, एरो एशिया है। अच्छा जी, अब ये डोमेस्टिक रूट पे हैं ये एयरलाइंस, लेकिन अब ये एक्सपेंड हो रही हैं इंटरनेशनली और बहुत सारी नई एयरलाइंस भी आ रही हैं। एयर सियाल के बारे में आते हैं, सियालकोट की है। डोमेस्टिक रूट्स हैं PIA के, जिसमें जहाँ पे आप रिमोट एरियाज़ में नहीं जा सकते वहाँ इसके रूट्स हैं, जैसे चित्राल है, जोब, पसनी, पंजगूर, तुरबत वगैरह। इसके अलावा वी हैव द इंटरनेशनल रूट। पूछ सकता है वो एग्जामिनर, कुछ पता नहीं कि वो पूछे कि राइट डाउन द इंटरनेशनल रूट्स ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। वी हैव दीज डिफरेंट कंट्रीज रिटन ऑन दिस स्लाइड। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके ज़्यादातर मेजर हाईली और लार्ज पॉपुलेटेड सिटीज़ के अंदर बनाई जाती हैं, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो, मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसमें इस्लामाबाद, कराची, लाहौर शामिल हैं। और क्या चीज़ें इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए नीड होती हैं? लार्जर एरिया ऑफ लैंड चाहिए होता है, एयरक्राफ्ट पार्किंग चाहिए, लॉन्गर रनवे होना चाहिए, और मेजर रोड और रेल लिंक्स होने चाहिए, और किसी भी सिटी, लार्जर सिटी के नियर होना चाहिए, सेंटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हो, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेट करता है यूजुअली दिन और रात। रीजनल आपके जो है विद इन द कंट्री आपकी मूव करती है ये ट्रांसपोर्टेशन, और इसमें पैसेंजर्स, कार्गो, ये सारी विद इन द कंट्री फ्लाई करती हैं।
और ये लोकल पीपल्स के लिए जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं उस एरिया के अंदर इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कम पॉपुलेशन हो जहाँ पर, और विद इन द कंट्री फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस लाइक चित्राल हो गया, स्कर्दू, सक्खर वगैरह। रीजनल एयरपोर्ट के लिए आपको चाहिए होता है स्मॉल लैंड, एयरक्राफ्ट पार्किंग चाहिए, स्मॉल रनवे चाहिए, रेल लिंक्स होना चाहिए, ये भी अ, उसी की तरह जिसमें इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट में हमने पढ़ा। और ये डे टाइम ऑपरेट होता है यूजुअली, वो डे और नाइट दोनों होते हैं, और ये स्मॉल नंबर ऑफ पैसेंजर को एंटरटेन करता है या हैंडल करता है। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं, इस क्वेश्चन आ सकता है कि कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, के इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर हाई वैल्यू लाइट वेट गुड्स, इजी एक्सेस टू रिमोट एरियाज, प्रेस्टीज, इमरजेंसी यूज। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है आपके, जो चीज़ें ख़राब होने वाली होती हैं, परशेबल फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह, उसके लिए माइग्रेशन, टूरिज्म इंडस्ट्री, डेलीगेशंस। नाउ क्वेश्चन ड्राई पोर्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पास्ट पेपर में आ जाता है। और इसमें क्या है कि आपने बताना है कि ड्राई पोर्ट होती क्या है। हमारे पास कराची में यानी सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर हमारे पास सी पोर्ट्स हैं। ड्राई पोर्ट आपका अल्टरनेटिव होता है सी पोर्ट्स का। जिस एरिया के अंदर, जिस सिटी के अंदर आपकी पोर्ट नहीं होती, तो वो ड्राई पोर्ट एज अ पोर्ट काम करती है, डायरेक्टली कनेक्टेड होती है रोड और सी और रेल पोर्ट के साथ। और जितनी भी शिपमेंट वगैरह होती है, कार्गो वगैरह, या जो रिक्वायरमेंट होती है आपके एक एक्सपोर्टर को अपनी गुड्स को किसी भी एरिया से एक्सपोर्ट करना विद इन द कंट्री और इंटरनेशनली, तो ये सारा काम किसका होता है, ड्राई पोर्ट का होता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि बजाय इसके कि इंसान जहाँ एक्सपोर्टर जो है ना डायरेक्टली वहाँ पर जाए जहाँ पर पोर्ट है, तो ड्राई पोर्ट उसको उस सिटी के अंदर ये प्रोसेस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, उसका चेकिंग प्रोसेस जो होता है, क्लियरेंस और कस्टम अथॉरिटी सारी वहीं पर क्लियर करके उसके गुड्स को टू द डेस्टिनेशन पहुँचाती है, उसकी जो भी कंसाइनमेंट है। लाइक हमारे पास प्राइवेट कंपनीज इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं कि आपके का सामान को कराची किस तरीके से पहुंचाना है, जिसमें हमारे पास एयरपोर्ट है लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, हैदराबाद, लाड़काना, कोयटा वगैरह। मेन फंक्शन ऑफ ड्राई पोर्ट अगर कह रहे हैं तो क्या है, वो जो एक्सपोर्टेड या इम्पोर्टेड गुड्स हैं वो आपका आपकी डेस्टिनेशन पे थ्रू सी पोर्ट व्हाट्सोएवर द प्रोसीजर वो करता है, आपकी कस्टम और कंप्लीट फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करता है ये ड्राई पोर्ट। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपके इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर का टाइम बच जाता है। यानी बजाय इसके कि वो सी पोर्ट जाए, अगर वो लाहौर में है तो वो कराची जाए पहले, फिर उसके बाद अपना अपना ऑर्डर या अपने गुड्स आगे भेजे, तो ये वर्कलोड जो है सी पोर्ट्स के ऊपर वो भी रिड्यूस हो जाता है थ्रू दीज ड्राई पोर्ट। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ड्राई पोर्ट। अब ये मेन पॉइंट इसका ये है कि वर्कलोड कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम के ऊपर कम हो जाता है, कस्टम प्रोसीजर्स जो हैं इसके स्पीड अप हो जाते हैं, टाइम सेविंग है, और फॉरेन ट्रेड को ये जो है ना वो स्टिमुलेट करता है। यानी दूसरी सिटीज़ के अंदर बड़े आराम से आपकी जो है ना वो गुड्स डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती हैं, और बहुत बड़ी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। और क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, एफिशिएंट स्टाफ होना चाहिए, कंटेनर्स, हैवी कंटेनर्स टू कैरी बल्क कार्गो होने चाहिए आपके ड्राई पोर्ट के अंदर, स्टोरेज शेड होने चाहिए, और एफिशिएंट रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, सिक्योरिटी गेट, गार्ड्स, रेफ्रिजरेटर, दीज ऑल आर द रिक्वायरमेंट्स। एक्सपोर्ट चेक और क्लियरेंस है। इंपॉर्टेंस के अंदर वही आ जाएगा एडवांटेजेस के अंदर जो हमने ऊपर देखा। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज के अंदर बहुत एक्सपेंसिव है कंस्ट्रक्ट करना, और बहुत लार्ज एरिया चाहिए, और सबसे बड़ा मिस मैनेजमेंट का डिसएडवांटेज है कि सारे स्मगलिंग के अड्डे बन जाते हैं फिर, कि आपके कंसाइनमेंट जो हैं वो बगैर क्लियरेंस के या फिर रिश्वत के ज़रिए आगे पहुंच जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज आप लिख सकते हैं। अब चौथा हमारे पास है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट हैंडल करता है बहुत हैवी गुड्स को, जिनको बहुत ज़्यादा क्विक मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हमारे पास दो सी पोर्ट हैं, कराची और पोर्ट कासिम है, और गवादर के अंदर भी है जो हमारा एक सी पोर्ट है गवादर के अंदर।
3 सी पोर्ट हो गए आपके। और सी पोर्ट इन्होंने लिखा है गवादर, पोर्ट कासिम, कराची। अच्छा जी, कराची जो सी पोर्ट है केमाड़ी के अंदर, ये नेचुरल सी पोर्ट है। लॉन्ग अप्रोच ऑफ चैनल है इसके। जितने भी कंटेनर्स हैं बल्क क्वांटिटी के अंदर जो कार्गोज हैं वो यहीं से आपके आते हैं और यहीं से आपके दूसरे कंट्रीज के अंदर जाते हैं। इसकी डेवलपमेंट में क्या है कि केमाड़ी कराची पोर्ट हैज़ बीन इनिशिएटेड टू प्रोवाइड द फॉलोइंग फैसिलिटीज़। अब क्या क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर ब्रिजेस कनेक्टिंग एंड बाईपासिंग द पोर्ट एरिया हैव बीन बिल्ट टू ईज ट्रैफिक कंजेशन इन द पोर्ट एरिया। जहाँ पर पोर्ट एरिया होता है वहाँ पे आपकी कराची के पोर्ट के अंदर आप देखें ट्रिपल स्टोरी जो है ना ब्रिज बना हुआ है। उसमें क्या है कि हैवी ट्रैफिक का फ्लो जो है ना वो स्मूथली हो जाए। और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बर्ड्स टू हैंडल इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ कार्गो, यानी आपके रेडार्स वगैरह नेविगेशनल एड्स इसमें इंस्टॉल किए गए हैं। कंटेनर टर्मिनल्स हैं लिक्विड प्रोडक्ट्स को लेकर जाने के लिए, वहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग स्टोरिंग की ट्रांसपोर्टिंग की वो फैसिलिटीज़ हैं। पोर्ट कासिम आपकी 20 किलोमीटर साउथ ईस्ट कराची में घारो क्रीक के ऊपर डेवलप की गई है और इसकी कंस्ट्रक्शन सी पोर्ट की 77 के अंदर हुई थी और ये 82 में कंप्लीट हुआ था। 2700 मिलियन रुपीस कॉस्ट हुए थे। और ये मेन पोर्ट जो है आपकी रॉ मटेरियल जो स्टील मिल का है उसके मॉडर्न मशीनरीज को जो है ना वो करने के लिए इस्तेमाल होती है। और 12,000 एकर्स इसके लैंड एलोकेट हुआ था इस इंडस्ट्री को बनाने के लिए। और इसमें पेपर, बोर्ड, केमिकल, कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह शामिल हैं। और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द रेलवे लाइन पिपरी पे जो है। और मेजर कैटेगरीज जो कार्गो हैंडल करती है पोर्ट कासिम, आयरन और कोल, ग्रेन, फर्नेस, एडिबल ऑयल वगैरह। अब 1994 के अंदर कंटेनर टर्मिनल भी बनाया गया जो लेटेस्ट लोडिंग और अनलोडिंग फैसिलिटीज़ रखता है और इसका नाम दिया गया कासिम इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल और 97 के अंदर फंक्शनल हुआ ये। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं गवादर पोर्ट। ये आपके 93 के अंदर फर्स्ट डिस्कस किया गया और इसको 2001 के अंदर जो है ना गवर्नमेंट ने जब उसके साथ चाइना के साथ ट्रीटी साइन की थी उसके बाद इस प्रोग्राम को प्लान को आगे लेकर जाया गया। इसका 2500 एकर्स के ऊपर है और पहाड़, डेजर्ट और मट्टी, यानी आप समझ लें कि कोस्टल साइड के ऊपर है और इस तरह से सराउंडेड है ये। और क्लियर होता है, कम बारिश होती है इस एरिया के अंदर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? और सब्स्टिट्यूट यूज़ हो सकता है कराची और बिन कासिम पोर्ट के। ये गवादर की बात हो रही है। और इसके एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जाए और ट्रेड सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ अफगानिस्तान, चाइना, सिंगापुर एक ट्रेड का जो है ना वो आपका दरवाज़ा खुलता है। वेयर हाउसेज स्टोरेज के लिए, फिश हार्बर हो और इंडस्ट्रियल स्टेट को ग्रोथ करें। इसमें मकराल कोस्टल हाईवे कराची जो कनेक्ट कर रही है अंडर कंस्ट्रक्शन है ये। और हाईवे वेस्ट टू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से रेल नेटवर्क इसके डेवलप किए जाएं। और इसके अलावा ग्रिड स्टेशन जो कि पावर सप्लाई करेगा वापडा, वहाँ पे इसको डेवलप किया जाए। अब हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये स्टडी है आपकी सारी कंप्यूटर्स और टेलीकम्युनिकेशन की, डेटा को स्टोर करना, इंफॉर्मेशन को सेंड करना। इसमें आपका कंप्यूटर्स, डेटा स्टोरेज, नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस ये सब आ जाते हैं। ये क्विकर है, एफिशिएंट है कम्युनिकेशन के लिए, जॉब प्रोड्यूस करता है और ग्लोबलाइज बिजनेस है। इसमें आपकी जो है ना एक्सपर्टीज़ बंदे की बढ़ती हैं और बहुत इजी वे टू यूटिलाइज योर हार्ड वर्क जस्ट बाय सिटिंग एट होम। आप आराम से काम कर सकते हैं। इसकी एक्सटेंशन के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है? थ्रू आउट पाकिस्तान आपके रिमोट एरियाज़ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और सिग्नल्स का इशू है, वाईफाई नहीं, टेलीफोन केबल लाइंस, इलिटरेसी है और आईटी प्रोफेशनल्स हमारे पास कम हैं। फ्लक्चुएशन है, लाइट के अंदर लोड शेडिंग है और नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से आपका डैमेजेस हैं। और आईटी के एक्सपर्ट हमारे पास है नहीं, इसीलिए टेक्नोलॉजी के लिए भी हमें बाहर से सर्विसेज इंपोर्ट करनी पड़ती हैं।
और इसका बिल वगैरह ये पॉपुलेशन अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है एडवांटेजेस के अंदर, हम ये भी लिख सकते हैं कि जैसे हम आजकल देख रहे हैं कि सिंपली हम आईटी के ज़रिए घर पे बैठे बैठे हर काम कर सकते हैं। एजुकेशन है, शॉपिंग है और डिफरेंट रिसोर्सेज है, ई कॉमर्स है इसमें। तो यहाँ पे आपका जो है ये सारे टॉपिक्स एंड होते हैं।